In this video, we will cover provisions as per companies share capital and debentures rules 2014, that is rule 18. So students, in this chapter we have to cover provisions as per Act 2013-14 and requirement as per SEBI. In our last video we cover first one, that is provisions for issue of debentures as per Companies Act 2013, and in this video we will cover rules 2014. So let's start. Let's begin with provisions as per Companies Share Capital and Debentures Rule 2014, that is rule 18. ओके स्टूडेंट्स, हम क्या देख रहे हैं? तो कंपनी की जो जो कंडीशंस है, अगर डिबेंचर इशू करने हैं तो क्या क्या कंडीशंस है? लास्ट इसमें हमने एज पर एक्ट 2013 देखे अलग अलग कंडीशंस, जैसे नो वोटिंग राइट, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर सर्टिफिकेट, अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टीज. ओके, तो ये हमने लास्ट वीडियो में देखा. अभी हम देखेंगे 2014 के रूल के हिसाब से क्या क्या है. Okay, see, if a company issues secured debentures, company must fulfill the following conditions. Okay, ये बात याद रखो. So the first rule specifies in provisions as per Companies Rules 2014 is relating to tenure of secured debentures. पहला पॉइंट क्या है? tenure of secured debentures. Now what is mean by term tenure? तो term tenure यानी क्या? Term tenure here basically means time period for which the debentures are issued. कितने टाइम के लिए डिबेंचर इशू किए जाते हैं? तो ये रूल क्या बोलता है? कंपनीज रूल्स 2014 स्पेसिफाइज दैट ऑल secured debentures must be redeemed within a period of 10 years from the date of issue. From the date of its issue. Only certain companies, कोई companies which are engaged in either infrastructure project or companies which are like engaged in either infrastructure project or which are given permission by MCA. MCA यानी क्या? Ministry of Corporate Affairs or Central Government or RBI, that is Reserve Bank of India, can issue debentures for more than 10 years. वो लोग ही 10 साल से ज़्यादा वाले डिबेंचर इशू कर सकते हैं, पर नॉट मोर देन 30 ईयर्स. पर वहाँ पे भी टाइम लिमिट आता है. 30 ईयर्स से ज़्यादा वाले ज़्यादा पीरियड के लिए, ज़्यादा टेन्योर के लिए नहीं इशू करना है. ओके, तो यानी ये प्रोविजन सब किसके लिए है? तो सिक्योर्ड डिबेंचर्स के लिए. सिक्योर्ड डिबेंचर्स जो है उसके लिए है. ओके, लास्ट इसमें हमने कवर किया था सिक्योर्ड डिबेंचर्स यानी क्या रहता है. ओके, तो अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हो. सिक्योर डिबेंचर्स यानी क्या देखा था हमने? दोज ऑन विच कंपनी प्रोवाइड सिक्योरिटी बाय क्रिएटिंग चार्ज ऑन द assets. Now next point, second point under provisions as per Companies Rules 2014, second point क्या है? Create charge on assets. Create charge on assets. See, while issuing debentures, a company must create a charge on assets so that as to provide safety to debenture holders. यानी debenture holder को क्या होता है? एक सेफ्टी मिलती है कि हाँ, ये असेट के ऊपर मेरा चार्ज है, तो अगर सपोज मेरा पैसा डूब रहा है तो कंपनी वो असेट सेल करके मेरा पैसा दे सकती है रिटर्न. तो वैसे ही सेफ्टी सिक्योरिटी रहती है. एंड द वैल्यू ऑफ द चार्ज शुड बी सफिशिएंट इनफ to meet the entire value of debenture issued and even the interest to be paid. जो भी वैल्यू है चार्ज की, फॉर एग्जाम्पल सपोज डिबेंचर है 50,000 के, जस्ट एन एग्जाम्पल, 50,000 के डिबेंचर है और चार्ज है सिर्फ चार्ज जो है असेट का, जिस असेट के ऊपर चार्ज है वो कितना है? सिर्फ 5,000 है. तो फिर उतने इसमें वो डिबेंचर का कवर होगा क्या? उसको सिक्योरिटी मिलेगी क्या? नहीं. इसलिए जो भी वैल्यू है चार्ज की, इट शुड बी एडिक्वेट, यानी इनफ होनी चाहिए टू कवर द एंटायर वैल्यू ऑफ डिबेंचर एज वेल एज इंटरेस्ट.
And here you should remember that if a government company issues secured debentures, गवर्नमेंट कंपनी अगर सिक्योर्ड डिबेंचर इश्यू करती है विच हैज सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स गारंटी, देन इट निड नॉट क्रिएट एनी चार्ज ऑन इट्स असेट, क्योंकि गवर्नमेंट है तो ऑलरेडी वहां पे क्या है, सिक्योरिटी है. नाउ थर्ड पॉइंट इन द प्रोविजंस एज पर कंपनीज रूल्स 2014, अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी. ये हमारे लास्ट इसमें भी आया था, राइट, 2013 के प्रोविजंस में भी. अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टीज. सी इट इज कंपल्सरी ऑन द पार्ट ऑफ द कंपनी टू अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टीज बिफोर इश्यूइंग प्रोस्पेक्टस और ऑफर लेटर. यानी प्रोस्पेक्टस इश्यू करने से पहले ही, ऑफर लेटर करने से पहले, यानी डिबेंचर इश्यू करने के लिए ऑफर लेटर जो दिया जाता है उससे पहले ही कंपलसरी क्या है, तो डिबेंचर ट्रस्टीज अपॉइंट करना. इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू एग्जीक्यूट डिबेंचर ट्रस्ट डीड आइदर बिफोर इश्यूइंग प्रोस्पेक्टस और ऑफर लेटर और विद इन 60 days फ्रॉम द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स. डिबेंचर ट्रस्ट डीड भी बनाना जरूरी है विद इन 60 days फ्रॉम द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स. also डिबेंचर ट्रस्ट डीड, जो डिबेंचर ट्रस्ट डीड बनाते उसमें क्या क्या होना चाहिए, तो इट कंटेन टर्म्स कंडीशंस, जो भी कंडीशंस बनाई गई है विच हैव बीन एग्रीड अपॉन बाय द कंपनी एंड द ट्रस्टीज. यानी जो दोनों डिबेंचर ट्रस्टीज जो रिप्रेजेंटेटिव है डिबेंचर्स के, डिबेंचर होल्डर्स के और कंपनी, ये दोनों के बीच में जो भी टर्म्स कंडीशन एग्री हो गए हैं दोनों, तो वो सब स्पेसिफाई की होनी चाहिए किसमें, डीड में. एंड नॉट ओनली दैट, इट आल्सो इंक्लूड्स द रोल ऑफ डिबेंचर ट्रस्टीज. डिबेंचर ट्रस्टी का क्या रोल क्या है, अगर कुछ हुआ तो वो क्या करने वाले. अगर डिबेंचर होल्डर का कुछ भी इंटरेस्ट में प्रॉब्लम आया, उनको प्रिंसिपल देने में प्रॉब्लम आ रहा है कंपनी को, कुछ भी कंडीशन हो सकती है, तो वैसे केस में डिबेंचर ट्रस्टी का क्या रोल है, तो वो क्लियरली स्पेसिफाई किया जाना चाहिए किसमें, तो डिबेंचर ट्रस्ट डीड में. फोर्थ पॉइंट, क्रिएट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व. क्रिएटिंग डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व. See, company's rule further specifies for creation of DRR, that is डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व. किसमें से वो DRR बनाना है, तो आउट ऑफ कंपनीज प्रॉफिट, सो दैट इट कैन मेक नेसेसरी पेमेंट टू इट्स डिबेंचर होल्डर्स. यानी आगे जब रिडम्पशन करना है तो कंपनी के पास इनफ पैसा होगा, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा रिटर्न देने में डिबेंचर होल्डर को, so that it can make necessary payment to its debenture holders. Further, it states that the DRR account must contain at least 25% of the value of debentures which are outstanding, that is which are unpaid. जो outstanding debentures है जिसको अभी तक दिया नहीं है, तो एटलीस्ट उसका 25% तो भी कम से कम DRR में अमाउंट चाहिए. ओके, ये कंडीशंस है. लास्टली, मनी फ्रॉम DRR मस्ट बी यूज ओनली फॉर रिडम्पशन. जो भी पैसा DRR अकाउंट में इकट्ठा किया गया है, जिसका नाम ही है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, तो वो पैसा किसके लिए यूज होना चाहिए, ओनली फॉर रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट बैक टू डिबेंचर होल्डर. तो उसी के लिए वो पैसा यूज होना चाहिए. क्लियर, ये भी एक कंडीशन है. एंड कंपनी हैज टू इन्वेस्ट और डिपॉजिट ऑन और बिफोर 30th April each year, and the sum total should not be less than 15% of the amount of its debentures maturing during the year ending on 31st March of the next year. यानी इसका मतलब क्या हुआ, इस साल अगर 30th अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, 30th अप्रैल में अगर डिपॉजिट कर रही है कंपनी कंपलसरी, तभी डिपॉजिट करना चाहिए कितना, कम से कम 15% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिबेंचर, जो अगले साल 31st मार्च में यानी 19
2019 में कंपनी डिपॉजिट कर रही है, तो जो पैसा मार्च 2020 में डिबेंचर्स को देना है, मैच्योर्ड हो रहा है, तो एटलीस्ट उसका 15% तो कंपनी ने डिपॉजिट करना चाहिए। ओके, और ये पैसा किसके लिए यूज करना चाहिए? सिर्फ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के लिए। ओके स्टूडेंट्स,